17 अप्रैल कन्याओं को गलती से भी ना दें। एक चीज जानिए, क्या खिलाएं उन्हें नवरात्रि कन्या पूजन में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 रूपों को समर्पित होते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इसी क्रम में नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। उन्हें तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के समय आप कन्या को कौन सी चीज ना खिलाएं या आपको कन्या भोज कराते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आप भी अगर माता रानी के अन्य भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। माता रानी की पूजा पाठ के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है और बेहद सावधानी के साथ सात्विक रूप से उनके लिए भोग बनाया जाता है। ऐसे में आपके द्वारा भूल कर भी कोई गलती ना होने पाए, इसलिए आपको इस बारे में विशेष जानकारी रखनी जरूरी है। कन्या को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने के साथ साथ कन्या पूजन करने से माता रानी अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष ठीक कर देती हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटा हो बड़ी हो, वो सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। इसलिए माता रानी की उपासना तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन नहीं कर लेते, उन्हें भोग नहीं लगा लेते। कन्या का पूजन करके भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। तभी तो कन्या को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं, क्योंकि छोटी कन्याएं उपहार से जल्दी प्रसन्न होती हैं। और कन्या अगर आपके घर से प्रसन्न होकर जाती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के समय मां दुर्गा के 9 रूपों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित कन्या पूजन करने से हमारी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन में मौजूद पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, ये सब मात्रा कन्या पूजन से दूर होते हैं और गृह क्लेश जैसे कष्ट भी दूर होते हैं। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। घर में अकाल मृत्यु या कोई दुर्घटना नहीं होती। इसलिए कन्या पूजन को विधि विधान के साथ करना चाहिए और कन्या पूजन के बारे में जरूर जानना चाहिए कि इस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या भोज में कौन सी चीज खिलाना शुभ माना जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या पूजन करने से आपको 10 बार गंगा स्नान करने जितना, 100 बार यज्ञ करने जितना और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कन्या पूजन करते समय 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए आप कन्या को उनका पैर छूकर उन्हें गोद में उठाकर अपने घर ले आएं या हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। मां दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। कन्या को घर में लाने के बाद सबसे पहले उनके पैरों को धोकर साफ कपड़े से पोंछकर जमीन पर पूरब या पश्चिम की तरफ आसन बिछाकर उन्हें बैठाना चाहिए। उसके बाद उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। उसके बाद उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण कराएं, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं और अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मृत व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, 1-2 दे सकते हैं। कन्या को भोजन कराने के बाद उनके सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आप उनको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाएं, पनीर आदि भी खिला सकते हैं। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन हलवा, पूरी, खीर और चना है।
लेकिन भूल से भी आप उनके भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें वरना अनर्थ हो जाएगा, माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। इसके अलावा आप अगर कन्या को पैकेट वाली चीज जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह खिलाते हैं तो ये भी घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए आप कन्याओं को कोई भी डिब्बा बंद खाने की चीज ना दें। उपहार स्वरूप उन्हें पेंसिल, कॉपी, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने, कपड़े वगैरह दे सकते हैं। व्रत करने वाले लोग अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने हाथों से परोस कर भोजन कराएं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्या भोज कराते समय आप वहीं पर साइड में हाथ जोड़कर खड़े होकर ध्यान दें कि उन्हें क्या चाहिए। कन्या पूजन का दिन अगर शुक्रवार को पड़ जाए तो आप भोजन में खट्टी चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्रवार संतोषी माता का दिन होता है और संतोषी माता भी 9 देवियों में ही मानी जाती हैं। ऐसे में खट्टी चीजों का प्रयोग करने से संतोषी माता रूठ जाएंगी और आपको श्राप दे सकती हैं। कन्या को भोजन कराने के लिए आप अपने हाथों से शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ही खिलाएं। बाजार से लाया गया कोई भी सामान न खिलाएं और डिस्पोजल प्लेट, गिलास या कटोरी का इस्तेमाल न करें। स्टील की थाली, कटोरी, गिलास का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा शुभ माना जाता है। कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन दिनों माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। कन्या भोज करने के बाद हर एक कन्या का पैर छूकर उन्हें उपहार स्वरूप लाई गई चीजें प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद मांगे, ताकि उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका घर सदैव खुशहाल रहे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने के साथ साथ कन्या पूजन करने से माता रानी अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष ठीक कर देती हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटा हो बड़ी हो, वो सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। इसलिए माता रानी की उपासना तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन नहीं कर लेते, उन्हें भोग नहीं लगा लेते। कन्या का पूजन करके भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। तभी तो कन्या को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं, क्योंकि छोटी कन्याएं उपहार से जल्दी प्रसन्न होती हैं। और कन्या अगर आपके घर से प्रसन्न होकर जाती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के समय मां दुर्गा के 9 रूपों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित कन्या पूजन करने से हमारी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन में मौजूद पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, ये सब मात्रा कन्या पूजन से दूर होते हैं और गृह क्लेश जैसे कष्ट भी दूर होते हैं। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। घर में अकाल मृत्यु या कोई दुर्घटना नहीं होती। इसलिए कन्या पूजन को विधि विधान के साथ करना चाहिए और कन्या पूजन के बारे में जरूर जानना चाहिए कि इस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या भोज में कौन सी चीज खिलाना शुभ माना जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या पूजन करने से आपको 10 बार गंगा स्नान करने जितना, 100 बार यज्ञ करने जितना और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कन्या पूजन करते समय 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए आप कन्या को उनका पैर छूकर उन्हें गोद में उठाकर अपने घर ले आएं या हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। मां दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। कन्या को घर में लाने के बाद सबसे पहले उनके पैरों को धोकर साफ कपड़े से पोंछकर जमीन पर पूरब या पश्चिम की तरफ आसान बिछाकर उन्हें बैठाना चाहिए। उसके बाद उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। उसके बाद उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण कराएं, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं और अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मृत व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली
में 3 पूरी कभी ना दें, 1-2 दे सकते हैं। कन्या को भोजन कराने के बाद उनके सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आप उनको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाएं, पनीर आदि भी खिला सकते हैं। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन हलवा, पूरी, खीर और चना है, लेकिन भूल से भी आप उनके भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें, वरना अनर्थ हो जाएगा, माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। इसके अलावा आप अगर कन्या को पैकेट वाली चीज जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खिलाते हैं तो ये भी घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए आप कन्याओं को कोई भी डिब्बा बंद खाने की चीज ना दें। उपहार स्वरूप आप उन्हें पेंसिल, कॉपी, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने, कपड़े वगैरह दे सकते हैं। व्रत करने वाले लोग अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने हाथों से परोस कर भोजन कराएं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्या भोज कराते समय आप वहीं पर साइड में हाथ जोड़कर खड़े होकर ध्यान दें कि उन्हें क्या चाहिए। कन्या पूजन का दिन अगर शुक्रवार को पड़ जाए तो आप भोजन में खट्टी चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्रवार संतोषी माता का दिन होता है और संतोषी माता भी 9 देवियों में ही मानी जाती हैं। ऐसे में खट्टी चीजों का प्रयोग करने से संतोषी माता रूठ जाएंगी और आपको श्राप दे सकती हैं। कन्या को भोजन कराने के लिए आप अपने हाथों से शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ही खिलाएं। बाजार से लाया गया कोई भी सामान न खिलाएं और डिस्पोजल प्लेट, गिलास या कटोरी का इस्तेमाल न करें। स्टील की थाली, कटोरी, गिलास का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा शुभ माना जाता है। कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन दिनों माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। कन्या भोज करने के बाद हर एक कन्या का पैर छूकर उन्हें उपहार स्वरूप लाई गई चीजें प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद मांगे, ताकि उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका घर सदैव खुशहाल रहे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने के साथ साथ कन्या पूजन करने से माता रानी अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष ठीक कर देती हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटा हो बड़ी हो, वो सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। इसलिए माता रानी की उपासना तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन नहीं कर लेते, उन्हें भोग नहीं लगा लेते। कन्या का पूजन करके भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। तभी तो कन्या को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं, क्योंकि छोटी कन्याएं उपहार से जल्दी प्रसन्न होती हैं। और कन्या अगर आपके घर से प्रसन्न होकर जाती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के समय मां दुर्गा के 9 रूपों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित कन्या पूजन करने से हमारी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन में मौजूद पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, ये सब मात्रा कन्या पूजन से दूर होते हैं और गृह क्लेश जैसे कष्ट भी दूर होते हैं। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। घर में अकाल मृत्यु या कोई दुर्घटना नहीं होती। इसलिए कन्या पूजन को विधि विधान के साथ करना चाहिए और कन्या पूजन के बारे में जरूर जानना चाहिए कि इस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या भोज में कौन सी चीज खिलाना शुभ माना जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या पूजन करने से आपको 10 बार गंगा स्नान करने जितना, 100 बार यज्ञ करने जितना और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कन्या पूजन करते समय 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए आप कन्या को उनका पैर छूकर उन्हें गोद में उठाकर अपने घर ले आएं या हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। ऐसा करने से आपको विशेष
लाभ मिलेगा। मां दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। कन्या को घर में लाने के बाद सबसे पहले उनके पैरों को धोकर साफ कपड़े से पोंछकर जमीन पर पूरब या पश्चिम की तरफ आसान बिछाकर उन्हें बैठाना चाहिए। उसके बाद उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाएं। उसके बाद उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण कराएं, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं और अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मृत व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, 1-2 दे सकते हैं। कन्या को भोजन कराने के बाद उनके सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आप उनको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाएं, पनीर आदि भी खिला सकते हैं। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन हलवा, पूरी, खीर और चना है, लेकिन भूल से भी आप उनके भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें, वरना अनर्थ हो जाएगा, माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। इसके अलावा आप अगर कन्या को पैकेट वाली चीज जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खिलाते हैं तो ये भी घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए आप कन्याओं को कोई भी डिब्बा बंद खाने की चीज ना दें। उपहार स्वरूप उन्हें पेंसिल, कॉपी, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने, कपड़े वगैरह दे सकते हैं। व्रत करने वाले लोग अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने हाथों से परोसकर भोजन कराएं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्या भोज कराते समय आप वहीं पर साइड में हाथ जोड़कर खड़े होकर ध्यान दें कि उन्हें क्या चाहिए। कन्या पूजन का दिन अगर शुक्रवार को पड़ जाए तो आप भोजन में खट्टी चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्रवार संतोषी माता का दिन होता है और संतोषी माता भी 9 देवियों में ही मानी जाती हैं। ऐसे में खट्टी चीजों का प्रयोग करने से संतोषी माता रूठ जाएंगी और आपको श्राप दे सकती हैं। कन्या को भोजन कराने के लिए आप अपने हाथों से शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ही खिलाएं। बाजार से लाया गया कोई भी सामान न खिलाएं और डिस्पोजल प्लेट, गिलास या कटोरी का इस्तेमाल न करें। स्टील की थाली, कटोरी, गिलास का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा शुभ माना जाता है। कन्याओं की थाली में 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन दिनों माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। कन्या भोज करने के बाद हर एक कन्या का पैर छूकर उन्हें उपहार स्वरूप लाई गई चीजें प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद मांगे, ताकि उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका घर सदैव खुशहाल रहे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने के साथ साथ कन्या पूजन करने से माता रानी अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष ठीक कर देती हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटा हो बड़ी हो, वो सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। इसलिए माता रानी की उपासना तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन नहीं कर लेते, उन्हें भोग नहीं लगा लेते। कन्या का पूजन करके भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। तभी तो कन्या को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं, क्योंकि छोटी कन्याएं उपहार से जल्दी प्रसन्न होती हैं। और कन्या अगर आपके घर से प्रसन्न होकर जाती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के समय मां दुर्गा के 9 रूपों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित कन्या पूजन करने से हमारी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन में मौजूद पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, ये सब मात्रा कन्या पूजन से दूर होते हैं और गृह क्लेश जैसे कष्ट भी दूर होते हैं। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। घर में अकाल मृत्यु या कोई दुर्घटना नहीं होती। इसलिए कन्या पूजन को विधि विधान के साथ करना चाहिए और कन्या पूजन के बारे में जरूर जानना चाहिए कि इस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या भोज में कौन सी चीज खिलाना शुभ माना जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या पूजन करने से आपको 10 बार गंगा स्नान करने जितना, 100 बार यज्ञ करने जितना और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने जितना पुण्य फल मिल जाता है।
इसलिए कन्या पूजन करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कन्या पूजन करते समय 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए आप कन्या को उनका पैर छूकर, उन्हें गोद में उठाकर अपने घर ले आएं या हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। मां दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। कन्या को घर में लाने के बाद सबसे पहले उनके पैरों को धोकर साफ कपड़े से पोंछकर जमीन पर पूरब या पश्चिम की तरफ आसन बिछाकर उन्हें बैठाना चाहिए। उसके बाद उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। उसके बाद उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण कराएं, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं और अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मृत व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, 1-2 दे सकते हैं। कन्या को भोजन कराने के बाद उनके सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आप उनको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाएं, पनीर आदि भी खिला सकते हैं। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन हलवा, पूरी, खीर और चना है, लेकिन भूल से भी आप उनके भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल न करें, वरना अनर्थ हो जाएगा, माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। इसके अलावा आप अगर कन्या को पैकेट वाली चीज जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खिलाते हैं तो ये भी घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें भी लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए आप कन्याओं को कोई भी डिब्बा बंद खाने की चीज ना दें। उपहार स्वरूप उन्हें पेंसिल, कॉपी, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने, कपड़े वगैरह दे सकते हैं। व्रत करने वाले लोग अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने हाथों से परोसकर भोजन कराएं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्या भोज कराते समय आप वहीं पर साइड में हाथ जोड़कर खड़े होकर ध्यान दें कि उन्हें क्या चाहिए। कन्या पूजन का दिन अगर शुक्रवार को पड़ जाए तो आप भोजन में खट्टी चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्रवार संतोषी माता का दिन होता है और संतोषी माता भी 9 देवियों में ही मानी जाती हैं। ऐसे में खट्टी चीजों का प्रयोग करने से संतोषी माता रूठ जाएंगी और आपको श्राप दे सकती हैं। कन्या को भोजन कराने के लिए आप अपने हाथों से शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ही खिलाएं। बाजार से लाया गया कोई भी सामान न खिलाएं और डिस्पोजल प्लेट, गिलास या कटोरी का इस्तेमाल न करें। स्टील की थाली, कटोरी, गिलास का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा शुभ माना जाता है। कन्याओं की थाली में 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन दिनों माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। कन्या भोज करने के बाद हर एक कन्या का पैर छूकर उन्हें उपहार स्वरूप लाई गई चीजें प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद मांगे, ताकि उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका घर सदैव खुशहाल रहे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने के साथ साथ कन्या पूजन करने से माता रानी अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष ठीक कर देती हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटा हो बड़ी हो, वो सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। इसलिए माता रानी की उपासना तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन नहीं कर लेते, उन्हें भोग नहीं लगा लेते। कन्या का पूजन करके भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। तभी तो कन्या को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं, क्योंकि छोटी कन्याएं उपहार से जल्दी प्रसन्न होती हैं। और कन्या अगर आपके घर से प्रसन्न होकर जाती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के समय मां दुर्गा के 9 रूपों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित कन्या पूजन करने से हमारी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन में मौजूद पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, ये सब मात्रा कन्या पूजन से दूर होते हैं और गृह क्लेश जैसे कष्ट भी दूर होते हैं। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। घर में अकाल मृत्यु या कोई दुर्घटना नहीं होती। इसलिए कन्या पूजन को विधि विधान के साथ करना चाहिए और कन्या पूजन के बारे में जरूर जानना चाहिए कि इस समय आपको
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या भोज में कौन सी चीज खिलाना शुभ माना जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या पूजन करने से आपको 10 बार गंगा स्नान करने जितना, 100 बार यज्ञ करने जितना और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कन्या पूजन करते समय 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए आप कन्या को उनका पैर छूकर, उन्हें गोद में उठाकर अपने घर ले आएं या हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। मां दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। कन्या को घर में लाने के बाद सबसे पहले उनके पैरों को धोकर साफ कपड़े से पोंछकर जमीन पर पूरब या पश्चिम की तरफ आसान बिछाकर उन्हें बैठाना चाहिए। उसके बाद उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। उसके बाद उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण कराएं, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं और अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मृत व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, 1-2 दे सकते हैं। कन्या को भोजन कराने के बाद उनके सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आप उनको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाएं, पनीर आदि भी खिला सकते हैं। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन हलवा, पूरी, खीर और चना है, लेकिन भूल से भी आप उनके भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल न करें, वरना अनर्थ हो जाएगा, माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। इसके अलावा आप अगर कन्या को पैकेट वाली चीज जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खिलाते हैं तो ये भी घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें भी लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए आप कन्याओं को कोई भी डिब्बा बंद खाने की चीज ना दें। उपहार स्वरूप आप उन्हें पेंसिल, कॉपी, टॉफी, चॉकलेट, खिलौने, कपड़े वगैरह दे सकते हैं। व्रत करने वाले लोग अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने हाथों से परोसकर भोजन कराएं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्या भोज कराते समय आप वहीं पर साइड में हाथ जोड़कर खड़े होकर ध्यान दें कि उन्हें क्या चाहिए। कन्या पूजन का दिन अगर शुक्रवार को पड़ जाए तो आप भोजन में खट्टी चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्रवार संतोषी माता का दिन होता है और संतोषी माता भी 9 देवियों में ही मानी जाती हैं। ऐसे में खट्टी चीजों का प्रयोग करने से संतोषी माता रूठ जाएंगी और आपको श्राप दे सकती हैं। कन्या को भोजन कराने के लिए आप अपने हाथों से शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ही खिलाएं। बाजार से लाया गया कोई भी सामान न खिलाएं और डिस्पोजल प्लेट, गिलास या कटोरी का इस्तेमाल न करें। स्टील की थाली, कटोरी, गिलास का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा शुभ माना जाता है। कन्याओं की थाली में 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन दिनों माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। कन्या भोज करने के बाद हर एक कन्या का पैर छूकर उन्हें उपहार स्वरूप लाई गई चीजें प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद मांगे, ताकि उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका घर सदैव खुशहाल रहे। 17 अप्रैल कन्याओं को गलती से भी ना दें। एक चीज जानिए क्या खिलाए उन्हें कन्या पूजन के दिन। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको माता रानी के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।